कि अधर्म अगर सामने होता होगा युधिष्ठिर तो डटकर मुकाबला करना। बाबा ये बताओ कि उस सभा में जहां पर आप सब लोग बैठे थे, एक से एक महारथी बैठे थे बाबा, दुशासन मेरा अपमान कर रहा था, आप लोगों ने कितना मुकाबला किया? कहां गया था ज्ञान आपका? इतु कहो अगर मेरे गोविंद ना होते तो आज मैं जीवित ना होता। द्रौपदी ने किससे नहीं कहा मुझे बचा लो? कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, अश्वत्थामा, सबसे गुहार लगाई कि मुझे बचा लो। यहां तक कि पांचों पांडवों से भी भरोसा किया, लेकिन कोई काम ना आया। अंत में कौन काम आया कि मेरी लाज तो बचाओ गिरधारी, कहां जाके छुपा तू ब्रजराज है, मेरी सारी को सर से है खींचता, आज जाती सभा में मेरी लाज है, मेरी लाज तो बचाओ गिरधारी, कहां जाके छुपा तू ब्रजराज है, मेरी सारी को सर से है खींचता, आज जाती सभा में मेरी लाज है, मेरी लाज को बचा लो गिरधारी। हरदम बने थे मददगार मेरे, हो बंदी वारे कन्हैया, छुप कर कहा आज तू सो गया है, तू बलिदाऊ के भैया। एक नैया अब धरा पे अधर्मों का राज है, डूब जाए धर्म का जहाज है, मेरी सारी को सर से है खींचता, आज जाती सभा में मेरी लाज है, हो कन्हैया, हो कन्हैया, हो कन्हैया, हो कन्हैया। भीष्म ने कहा पुत्री तू सत्य कह रही है, लेकिन सुन, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। हे द्रौपदी, उस समय हम दुर्योधन का विषान्न खा रहे थे, उसकी अहंकार का भोजन कर रहे थे पुत्री, इसलिए मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। तेरा कसूर नहीं है, तू सत्य कह रही है, हमने मुकाबला नहीं किया। अगर हम चाहते तो दुर्योधन की हिम्मत नहीं थी कि तुझे वो आंख उठा के देख भी लेता, लेकिन मेरी बुद्धि विकृत हो गई थी पुत्री। लेकिन एक बात सुन, अर्जुन ने इतना तीर मार दिया है मुझे, इतना बाण मार दिया है मुझे पुत्री, कि मेरे शरीर के एक एक रोए में एक एक तीर छिदा हुआ है। हे पुत्री, 58 दिन बीत गया है, मेरे शरीर का एक एक बूंद रक्त का सब निकल चुका है, अब मेरे शरीर में खून नहीं है पुत्री। दुर्योधन के भोजन का सारा रक्त मेरा बह चुका है, इसलिए मेरी बुद्धि अब निर्मल हो गई है। बोल सच्चिदानंद भगवान। द्रौपदी ने चरणों में प्रणाम किया, कहा बाबा आप कष्ट देने का, दुख देने का मेरा मंतव्य नहीं, मुझे क्षमा कर दो। भीष्म बाबा ने कहा हे पांडवों, अब तुम लोग थोड़ा मेरे आगे से हट जाओ, हट जाओ मेरे सामने से, क्योंकि मेरा समय पूरा हो रहा है, अपने गोविंद का एक बार मुझे दीदार करने दो। भगवान आगे आए। भीष्म बाबा ने कहा कन्हैया आगे आओ। हे कन्हैया, मुझे एक वरदान दे दो। भगवान ने कहा क्या वरदान चाहिए बाबा, आज तक आपने कुछ नहीं मांगा। भीष्म बाबा कहते हैं कन्हैया मुझे वरदान ये दे दो कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, और यह गीत गाते मैं तन्नाथ त्यागूं, हे कृष्ण दामोदर माधवेति। एक नैया इतना तो
करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। हे कन्हैया, वरदान हे दे दो कि जब तक मेरे मृत्यु ना हो तब तक मेरे आगे से हटना मत। भगवान ने कहा नेक फंसे। बाबा कहते हैं कि जब तक हम मरे ना तब तक मेरे आगे से ना जाओ। इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान भी है कि जब चाहेंगे तब इनकी मृत्यु होगी। ना जाने कब तक खड़ा रखेंगे। हस्तिनापुर छोड़ करके द्वारकापुरी जाने को भीष्म बाबा ने कहा कन्हैया तू जो सोच रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि बहुत देर तक तुम्हें खड़ा नहीं करूंगा मैं। बहुत देर तक कन्हैया तुम्हें इंतजार नहीं कराएंगे, क्योंकि अब मेरी जीने की इच्छा नहीं रही है। हे कन्हैया, एक बात मेरी और मान लो। भगवान ने कहा क्या है बाबा, जो बताना जल्दी बताओ। भीष्म बाबा कहते हैं हे कन्हैया, इति मते रूप कल्पिता वितृष्णा, इति मते रूप कल्पिता वितृष्णा, इति मते रूप भगवते साध संगवे विभूमि, इति मते रूप कल्पिता वितृष्णा, इति मते रूप कल्पिता वितृष्णा। एक कन्हैया, मेरी एक पुत्री है, बिटिया है एक हमारी। एक कन्हैया, उसके लायक कहीं वर नहीं मिल रहा है, उसका विवाह किससे कर दे कन्हैया, अपनी पत्नी बना लो। पांडवों ने सोचा कि भीष्म बाबा के ब्याह नहीं हुआ, इनके हाथ पीले हुए ही नहीं, ये किस पुत्री का हाथ पीला करना चाहते। भगवान ने कहा बाबा तुम्हारा तो विवाह नहीं हुआ, बिटिया कहां से आ गई। कन्हैया ने, भीष्म बाबा ने कहा कन्हैया, जिसका विवाह नहीं होता है और पुत्र के 4 पुत्र गोद ले लेते हैं। हमने गोद लिया था तो पांडव कहन बाबा गोद तो ले, लेकिन आज तक आज की बिटिया के नाव नहीं सुनता न देखन होगा। भीष्म बाबा कहन कोई का दिखेबे नहीं कहना, कहाँ है पुत्री। तो क्या कह रहे हैं भीष्म बाबा, हे कन्हैया, मेरी पुत्री कहीं अलग नहीं है, वो मुझ में ही है। क्या नाम है, क्या हमारी मति है, मेरी बुद्धि है, यही मेरी पुत्री है कन्हैया। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवती सात्वत्पुंगवे विभूमि, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। हे कन्हैया, हमारी मति में अब कोई तृष्णा, कोई चाहत नहीं रही, हमारी चाह मिट चुकी है, कोई चाहत नहीं, सब कुछ मिल गया है। इसलिए हमारे मध्य के आप पति बन जाओ, और जब तुम पति बन जाओगे तो मेरी सदगति हो जाएगी। बोल सच्चिदानंद भगवान। अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में लगा करके जिसकी मृत्यु होगी उसका जन्म जन्मांतर धन्य हो जाएगा। हे कन्हैया, हमें एक झांकी दिखा दो। भगवान ने कहा कौन सी झांकी दिखा दें। कहा कन्हैया वही झांकी दिखा दो। क्या कि जब तुमने कहा था कि मैं कुरुक्षेत्र में भाग तो लूंगा लेकिन युद्ध ना करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो कन्हैया जब मैंने सुना था कि आप हथियार नहीं उठाओगे, आपने कसम खाई थी, तो उसी जगह मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली थी कि आज जो हरि ही न शस्त्र गहावो और तोला जो गंगा जननी को संतन सुतना कहावो।
आज जो हरि न शस्त्र घाव। एक कन्हैया, कसम तो मैंने खा ली और किया भी वही। जब आप मेरे सामने आए युद्ध के मैदान में केशव, तो आपने हाथों में कुछ लिया नहीं था। आपके हाथों में कोई रथ की डोर थी। मैंने क्या किया? मैंने बाणों की बौछार कर दी। जब भीष्म बाबा ने बाणों की बौछार करी, कन्हैया को मजबूर कर रहे थे, भाई भगवान को मजबूर कर रहे थे कि देखिए इनकी प्रतिज्ञा रहे कि मेरी प्रतिज्ञा हमने भी की है कि तुमसे हथियार उठवा लूंगा। अर्जुन को मार करके बिंद दिया बाणों से बाबा ने। 2-4 बाण भगवान कृष्ण के हाथों में मारा, तड़ातड़ धस गया कि अब रूर से आ जाए, मजबूर हो जाए, उठा लिए, प्रतिज्ञा अपन तोड़ दें। अर्जुन को घेर दिया, बिंद दिया रथ ने। अर्जुन ने कहा, कन्हैया ने कहा, अरे अर्जुन, अरे कुछ करो भैया, ये बूढ़ा मार डालेगा। अर्जुन के आंखों में आंसू आ गए, बोले कन्हैया, ये मेरे बाबा भीष्म की बाण है, इनका तोड़ किसी की बात नहीं। अर्जुन तुम्हें मार देगा। अर्जुन ने कहा, क्या करूं, इसका तोड़ मेरे पास। बस क्या हुआ? क्या हुआ? कूद पड़े कन्हैया रथ से। एक टूटी हुई रथ का पहिया उठाया भगवान ने, सुदर्शन बन गया और दौड़े मारने भीष्म को। अर्थात प्रतिज्ञा भगवान ने तोड़ दी, उठा लिया शस्त्र। और जैसे भगवान की प्रतिज्ञा टूटी, भीष्म बाबा सब कुछ छोड़ करके धनुष बाण सब छोड़ दिया रथ पर और कूद पड़े। कूद करके आके भगवान के चरणों में झुक गए, कहा, प्रभु अब मुझे मार दो, जीवन की अभिलाषा समाप्त हो चुकी है। भगवान ने कहा, क्यों शरण में आ गए हो, कैसे मारे? भीष्म ने कहा, बस अवश्य मार दो प्रभु, क्योंकि आपने मेरे लिए जो किया वो कोई नहीं करता। क्यों? क्योंकि आप भगवान हो और मैं जीव हूं। जीव के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। और प्रभु की शान भले टल जाए, प्रभु की आन भले टल जाए, भक्त की शान ना टलते देखा। प्रभु की आन भले टल जाए, भक्त की आन ना टलते देखा। जिनका चरण कमल कमला के करतल सेना संभलते देखा। और जिनकी केवल विभूति मात्र से सकल विश्व को पलते देखा। सकल विश्व को पलते देखा। उनको गोकुल की गोरस पर, उनको गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा। उनको गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा। पानी पर प्रभु को नियम बदलते देखा। बस इसके बाद क्या हुआ? एक नैया वही झांकी मेरी आंखों में बस जावे कि आप रथ का पहिया लेकर दौड़े हो और मैं बैठा हूं। बस इतना कहते कहते भीष्म बाबा ने अपनी 5 भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। बोल सच्चिदानंद भगवान की। भीष्म बाबा परम धाम चले गए। पांडव बहुत रोए। भगवान ने समझाया, कहा भैया रो मत, ऐसे पुरुष थे कि जिनको इस सृष्टि जब तक रहेगी इनको याद करती रहेगी। भीष्म